Hello बच्चों, in a previous classes we have started the application of dimensional analysis and we have already discussed the first application, that is to check the correctness of a given physical relation by the help of dimensional analysis. Now today we are going to discuss about to convert one system of unit into another. मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे समझो, इधर मान लो हमें एक मास दे रखा है बेटा, मास दे रखा है हमें 5 kg, समझ गए। इसको हम क्या और बोल सकते हैं, 5000 ग्राम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 5000 ग्राम। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारी मास, क्या है हमारा बताओ, कोई भी क्वांटिटी है, मास क्या है हमारा, कोई भी क्वांटिटी। ये देखिए ध्यान से देखना, ये 5 क्या है, उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में, ये केजी क्या है बेटा हमारी यूनिट, समझ रहे हो आप लोग, केजी क्या है इसकी यूनिट। अब ध्यान से समझना, अब केजी क्या है, कौन से सिस्टम में यूनिट होती है। जैसा कि आप जानते हो केजी कौन से सिस्टम में होती है बेटा, एमकेएस में, मीटर किलोग्राम सेकंड, और ग्राम किस में होती है बेटा हमारी, सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो मतलब हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किस में कन्वर्ट करा है, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करा है। समझे आप लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इस तरह के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। तो एक चीज़ ध्यान से और देखिए, कोई भी क्वांटिटी की हमारी एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, अलग अलग सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती हैं, उसकी अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एमकेएस सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा 5, यूनिट क्या है हमारी केजी। बट सीजीएस सिस्टम में क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5000 और यूनिट क्या है ग्राम। तो मतलब हम क्वांटिटी का जो फॉर्मूला लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट 1 इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट 2 इक्वल टू डेट डैश। ऐसे हम चाहें तो कितने भी n टर्म तक इसको लिख सकते हैं। समझे आप लोग। चलिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा 5 थी। बट सीजीएस सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कितनी थी बेटा हमारी 5000। डेट मीन्स यदि हम एक थोड़ा सा नोटिस करें तो यदि हमारी क्वांटिटी फिक्स है तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम जाने पे क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। देखो 5 से क्या हुई है 5000, मतलब डेट इज इफ़ क्वांटिटी हमारी क्या हो बेटा हमारी फिक्स हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है हमारी इंक्रीज। बट सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब यहाँ पे केजी था, यहाँ पे क्या है ग्राम। तो जैसा कि हम जानते हैं केजी एक बड़ी यूनिट है और ग्राम कैसी यूनिट है, छोटी। तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हुई है तो यूनिट क्या हुई है हमारी, डिक्रीज हुई है, यदि हमारी क्वांटिटी फिक्स है। तो एक बार पूछा गया था, फॉर ए फिक्स क्वांटिटी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यूनिट की। डेट मीन्स यदि न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी तो यूनिट क्या होगी आपकी डिक्रीज होगी, और यूनिट इंक्रीज होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ गए। आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखेंगे कि कोई भी क्वांटिटी का जो फॉर्मूला आया वो हमारा कितना है बेटा हमारा n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू डेट डेट डैश अप टू जितने भी सिस्टम में हमें इसे कन्वर्ट करना है वो सारे क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। समझ गए। चलो इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। ध्यान से समझना बेटा इसको, कि एप्लीकेशन काम की है। देखिए मान लो इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी A has a dimensional formula, हमने डायमेंशनल फॉर्मूला मान लिया बेटा उसका m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा, t की पावर गामा। एक फिजिकल क्वांटिटी ली, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कितना लेट करा बेटा, m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा एंड t की पावर गामा। एंड इफ the units of that quantity in two system, क्योंकि दो सिस्टम में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इन टू सिस्टम आर, हमने दोनों सिस्टम मान ली, m की पावर अल्फा, l1 की पावर बीटा, t1 की पावर गामा एंड m2 की पावर अल्फा, l2 की पावर बीटा, t2 की पावर गामा रिस्पेक्टिवली। समझ गए। मतलब हमने जो एक क्वांटिटी ली ए, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है बेटा, m की पावर अल्फा, l की पावर बीटा, t की पावर गामा। और जिस सिस्टम में हमें बदलना है या जिस सिस्टम में हमें दे रखा है, तो हमने दो सिस्टम मान लिए, उसमें एक में है m1 l1 t1
अल्फ़ा बीटा गामा उनके डायमेंशंस हैं, और एक में क्या है M2 L2 T2 और अल्फ़ा बीटा गामा क्या है उसकी डायमेंशंस हैं। समझ गए? चलो इधर देखिए अब ध्यान से, जैसा कि आपको पता है क्वांटिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटा, बताओ। क्वांटिटी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है तो बताओ, N1U1 इक्वल टू N2U2। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। देखो N1 फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट 1 कितनी मानी बेटा मैंने, M1 की पावर अल्फ़ा, L1 की पावर बीटा, T1 की पावर कितनी मानी गामा, इक्वल टू यूनिट 2 क्या मानी बेटा, M2 की पावर अल्फ़ा, L2 की पावर बीटा, T2 की पावर गामा। तो यहाँ से आप N1 निकालना है या N2 निकालना है वो आपकी क्वेश्चन बता देगा। तो मान लो हमें यहाँ से N2 निकालना है, तो N2 निकालिए, कितना आएगा बताओ, N2 इक्वल टू कितना आएगा, N1 M1 की पावर अल्फ़ा, L1 की पावर बीटा, T1 की पावर गामा अपॉन में M2 की पावर अल्फ़ा, L2 की पावर बीटा, T2 की पावर गामा। तो फाइनल फॉर्मूला जो हमारा N2 का आ गया वो कितना आ गया, N1 M1 अपॉन M2 की पावर अल्फ़ा, L1 अपॉन L2 की पावर बीटा, T1 अपॉन T2 की पावर गामा। समझ गए? मतलब न्यूमेरिकल यदि वैल्यू निकालनी है आपको दूसरे सिस्टम में तो आप सीधा इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, N1 M1 अपन M2 की पावर अल्फ़ा, L1 अपन L2 की पावर बीटा, T1 अपन T2 की पावर गामा। जिसमें हमेशा याद रखना ऊपर वो सिस्टम है जो सिस्टम आपको गिवन है, मतलब जिस सिस्टम को आपको कन्वर्ट करना है, और M2 L2 T2 वाली वो यूनिट है जिस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। मतलब ये ऊपर वाला गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है और नीचे वाला कौन सा है बेटा, आपको कन्वर्टिंग वाला है, मतलब जिसमें आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है। अब आपको कुछ इलस्ट्रेशन से ज़्यादा अच्छी फील आएगी इस क्वेश्चन की, मतलब किस तरह से हम एप्लीकेशन लगाते हैं, तो इसके ऊपर हम कुछ 4-5 इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से समझना सारे बच्चे कंसल्टेशन से कि क्या क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हैं इसके बारे में। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है हमारा बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल जो जनरली पूछते भी हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट, टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। समझ गए बेटा? 1 न्यूटन को किस में बदलना है, डाइन में बदलना है। अब सर न्यूटन तो हमें पता है कि न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, अब डाइन किसकी यूनिट है बेटा, ये भी आपकी फोर्स की ही यूनिट होती है। देखो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है बेटा, हमारी न्यूटन होती है। समझ गए? और जो CGS यूनिट होती है क्या होती है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स होती है बेटा डाइन। तो डेट मीन्स आपको SI से किस में बदलना है, CGS में। मतलब आपको SI सिस्टम, कौन सा सिस्टम है SI बेटा हमारा, MKS, मतलब MKS सिस्टम से आपको किस में बदलना है बेटा, CGS सिस्टम में बदलना है। समझ गए? MKS सिस्टम से किस में बदलना है आपको, CGS सिस्टम में। तो ध्यान से देखना इधर। अब सबसे पहले आपका काम होगा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना जिस क्वांटिटी को बदलना है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, M1 बोलो ML T-2। तो डेट मीन्स हमने क्या माना था बेटा, M की पावर अल्फ़ा, L की पावर बीटा, T की पावर गामा। तो बताओ कंपेयर करने पे यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया 1, बीटा कितना आ गया बेटा यहाँ से कंपेयर करने पे 1, और गामा कितना आ गया बेटा यहाँ से कंपेयर करने पे -2। समझ गए? देखिए अब बेटा कैसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ध्यान समझना। जैसे और आप चाहो तो देखिए मास को क्या बोलते हैं बेटा हम, kg, लेंथ को क्या बोलते हैं मीटर SI में, और टाइम को क्या बोलते हैं बेटा हम, सेकंड बोलते हैं ना। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हो बेटा आप। तो देखिए अब हमने पढ़ा था N1U1 इक्वल टू N2U2। तो बताओ फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमें, 1, यूनिट 1 न्यूटन। न्यूटन कौन सी यूनिट है, SI, और SI हमारा कौन सा होता है, MKS। तो MKS में कितना आ गया बताओ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू N2 जिसमें बदलना है, किस में बदलना है बेटा, CGS में। CGS में kg की जगह क्या आता है बेटा हमारा, बताओ ग्राम, मीटर की जगह क्या आता है सेंटीमीटर, सेकंड की जगह क्या आता है बेटा सेकंड। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं आता? देखिए यहाँ से अभी फॉर्मूले से नहीं करा रहा हूँ, डायरेक्ट करा रहा हूँ, फिर फॉर्मूले से भी कराएंगे। तो देखिए बेटा kg को क्या बोल सकते हो, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 मीटर कितना होता है बेटा हमारा 100 सेंटीमीटर। सेकंड को सेकंड ही रहने दो, इक्वल टू N2 इंटू में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। तो देखो ध्यान से बेटा
ग्राम से ग्राम कट गया हमारा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो डेट मीन्स कितना हो जाता 3a और 2a, डेट मीन्स 10⁵ इक्वल टू कितना आ गया n2। तो डेट मीन्स जो सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10⁵। तो हम फाइनल आंसर दे सकते हैं बेटा, हमारा 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया 10⁵ डाइन। समझ गए, 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया 10⁵ डाइन। कोई दिक्कत तो नहीं आता। आप इस फॉर्मूले को आप मतलब ये जो आपको रिलेशन है आपको लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल आगे जो हम करेंगे तो इस इक्वेशन का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। समझ गए। अब देखो बेटा फॉर्मूले से देखते हैं, फॉर्मूले से कैसा होगा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जैसे कि आपको पता है किसको किस में बदलना है बेटा, एसआई सिस्टम को किस में बदलना है सीजीएस में, और एसआई कौन सा था बेटा हमारा एमकेएस को किस में बदलना है सीजीएस में। और जैसा कि हमने अभी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई थी 1, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 1 और गामा की वैल्यू कितनी आई थी -2। तो फॉर्मूला लगाओ, n2 किसके बराबर होता है n1 m1 अपॉन m2 की पावर अल्फ़ा, l1 अपॉन l2 की पावर बीटा और t1 अपॉन t2 की पावर गामा। तो रखो बेटा n1 मतलब जो ये फर्स्ट यूनिट है, मतलब n1 कितना दे रखा है बेटा हमें 1, मास 1। बताओ कौन सा सिस्टम बदलना है बेटा, ऊपर मैंने बताया था ना, ऊपर वो वाला सिस्टम लिखते हैं जो हमें गिवन है, और नीचे कौन सा सिस्टम लिखते हैं जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो कौन सा सिस्टम दे रखा है बेटा एमकेएस। तो एमकेएस में मास किस में मेजर होता है बेटा केजी में। दूसरा किस में कन्वर्ट करना है सीजीएस में, सीजीएस में कन्वर्ट होता है बेटा ग्राम। अल्फ़ा की पावर कितना है बेटा हमारा अल्फ़ा 1, L1 कितना है बेटा इसमें बताओ, मीटर में मेजर होता है। इसमें किस में मेजर होता है बेटा हमारा सीजीएस में सेंटीमीटर में। पावर कितनी है ये भी 1। टाइम किस में बेटा हमारा उसमें सेकंड में, इसमें भी किस में टाइम हमारा सेकंड में। पावर कितनी है -2। सॉल्व करो इसे, आप कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। केजी की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम, बोलो। 1 केजी की जगह लिख सकते हैं बेटा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम की पावर कितनी आ गई 1। मीटर की जगह कितना लिख सकते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर आ गया बेटा हमारा। पावर कितनी आ गई 1, सेकंड से सेकंड कट गया, डेट मीन्स 1 की पावर कितनी आ गई -2। सॉल्व करो आगे फर्दर, कितना आएगा बताओ। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो डेट मीन्स 1 इंटू में 1000 इंटू में 100 और 1 की पावर समथिंग कुछ भी हो 1 ही आता है बेटा। डेट मीन्स कितना आ गया 10⁵। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई सेकंड वाली 10⁵। तो मतलब क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा हमारा n1 u1 इक्वल टू n2 u2। डेट मीन्स 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया 10⁵ डाइन। समझ गए, मतलब आप फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। क्लियर हुआ इतना, वेरी गुड बेटा। अब कुछ आगे इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे, तो आपको धीरे धीरे और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आने लगेगा। ध्यान से देखिए, बट इसके लिए आपको कन्वर्ट करना अच्छे ढंग से आना चाहिए। जैसा कि अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे मान लो हमने कन्वर्ट करा, मान लो सेकंड न्यूमेरिकल कन्वर्ट करते हैं। द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी रखी है बेटा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट। फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट, मतलब इसकी वैल्यू आपको किस में निकालनी है बेटा एसआई यूनिट में निकालनी है। एसआई सिस्टम में इसकी क्या वैल्यू है। तो देखो बेटा ध्यान समझना, अब किस में बदलना है आपको बताओ। ग्राम में दे रखा है, किस में बदलना है एसआई में, मतलब सीजीएस सिस्टम को किस में बदलना है आपको एसआई। हमारा एसआई कौन सा होता है बताओ, हमारा एसआई कौन सा है बेटा एमकेएस, मतलब सीजीएस को किस में बदलना है आपको एमकेएस। या तो आप फॉर्मूला लगा के कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि डेंसिटी किसके बराबर दे रखी है बताओ हमें, क्या फॉर्म 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वांटिटी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है बताओ, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। तो n1 कितना दे रखा है बेटा 13.6, यूनिट कितनी है बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब n2 निकालना है, तो इस ग्राम की जगह क्या आना चाहिए बेटा हमारा केजी, क्योंकि हमें एमकेएस में बदलना है। और मीटर सेंटीमीटर की जगह कितना आना चाहिए मीटर पर मीटर क्यूब। सॉल्व करो इसे फर्दर, कितना आएगा देखो। तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू n2। केजी की जगह कितना ले सकते हैं बेटा हम 1000 ग्राम। मीटर की जगह कितना ले सकते हैं बेटा हम 100 सेंटीमीटर की माइनस क्यूब। तो देखो आगे सॉल्व करो फर्दर,
दैट मीन्स कितना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2 इंटू में 1000 ग्राम। तो बेटे 100 की पावर -3 है, तो दैट मीन्स 100 इंटू में 100 माइनस था तो इसलिए अपोन में आ गया, इंटू में कितना हो जाए सेंटीमीटर की पावर -क्यूब। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट गया। बताओ 30 से 30 कट गई बेटा हमारी, कितना बचा 13.6 इक्वल टू N2 अपोन में 1 2 3 10 पावर 3। दैट मीन्स N2 कितना आ गया बेटा हमारा 13.6 इंटू 10 की पावर 3। समझ गए 13.6 इंटू 10 की पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं आता, सब क्वेश्चन में आया। तो डैट मीन्स हम यदि बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका मतलब कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। समझ गए इतना आप लोग। आप चाहो तो किससे भी कर सकते थे बेटा, आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, वो आपके प्रॉब्लम है, आप किसी भी ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। मान लो हमें एक अगला इलस्ट्रेशन दिया है, बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेशन। देखो द सरफेस टेंशन, थर्ड इलस्ट्रेशन देखो बेटा, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स या एक्सप्रेस इट इज इन SI यूनिट। SI यूनिट में एक्सप्रेस करो इसे। तो बताओ सरफेस टेंशन ये किस में है बेटा, बताओ। जैसे आपको पता है डाइन सेंटीमीटर, डाइन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, डाइन कैसी यूनिट है CGS, मतलब आपको CGS से किस में बदलना है बेटा SI। SI कौन सा सिस्टम है हमारा MKS, मतलब CGS से किस में कन्वर्ट करना है आपको MKS में। समझ गए। डायरेक्ट तरीका करते हैं, देखो ध्यान से। 72 डाइन पर सेंटीमीटर, तो बताओ CGS में बदलना है तो क्या फॉर्मूला है बताओ। यहाँ पे क्या है हमारा, क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, Q इक्वल टू हम लगा रहे हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू 2। तो बताओ SI में डाइन की जगह क्या आता है, अभी थोड़ी देर पहले कराया था न्यूटन। क्या आता है बेटा SI में डाइन की जगह न्यूटन आता है, और सेंटीमीटर की जगह क्या आएगा बेटा मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है 72 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू N2 न्यूटन। तो बताओ बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताओ क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आया था 10 की पावर 5 डाइन आया था। मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 10 की पावर 5 डाइन मीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो डेट मीन्स 100 सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकते हैं बेटा हम, 100 सेंटीमीटर इनवर्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। चलिए आगे देखो फिर, बताओ कितना आएगा। डेट मीन्स ये आ गया 72 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू N2 10 की पावर 5 डाइन। इस 100 की सेंटीमीटर -1 है, सेंटीमीटर -1 को इधर नीचे छोड़ दो, 100 कहाँ भेज दिया बेटा नीचे। तो बताओ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, डाइन से डाइन कैंसिल आउट हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। बताओ आगे बताओ 72 इक्वल टू N2 10 की पावर 5 है, यहाँ कितना 100, तो 2 0 कैंसिल आउट करते कितना हो गया 10 की पावर 3। तो डेट मीन्स यदि हमने इसे आगे सॉल्व करा तो कितना आएगा बताओ। तो इसको आगे सॉल्व करने पे आ गया 72 अपॉन 10 की पावर 3 इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू 2। तो डेट मीन्स N2 जो हमारा आ गया वो आ गया 72 इंटू 10 की पावर -3। समझ गए, इतना क्लियर हुआ बेटा आपको। तो डेट मीन्स फाइनल जो हमारा आंसर आया, क्या आया बेटा फाइनल आंसर बताओ, 72 डाइन पर सेंटीमीटर इक्वल टू 72 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर। समझ गए बेटा इतना आप लोग, सबको क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील is 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर,
समझ गए। कन्वर्ट इट इज इन SI यूनिट। किस में कन्वर्ट करो बेटा इसे? SI यूनिट में कन्वर्ट करो। बताओ किस में कन्वर्ट करना है इसको बेटा? हमारा SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये कौन सी यूनिट में, सॉरी कन्वर्ट इन SI में तो दे रखा है बेटा, कन्वर्ट इन CGS यूनिट। SI में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कन्वर्ट इट इन SI यूनिट, CGS यूनिट। ये कौन सी है? हमारी SI यूनिट है। तो वही सेम SI मतलब MKS को किस में बदलना है बेटा? आपको CGS में बदलना है। तो देखो ध्यान से इसे डायरेक्ट करते हैं। अब हम देखो 2 स्टेप में हमें कितना दे रखा है? यंग मॉडुलस बेटा, यंग मॉडुलस को Y से नोट करते हैं। कितना दे रखा है? 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो अब आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है? 10⁵ डाइन बताया था ना। तो रखो यहाँ पे 2 × 10⁻11 न्यूटन की जगह कितना देगा? 10⁵ डाइन मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर बदलना है बेटा CGS में। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करो फर्दर, कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बेटा फर्दर सोल्व करने पे? यंग मॉडुलस इक्वल टू 2 × 10⁻11 इंटू में 10⁵ बोलो 100 का स्क्वायर बेटा कितना होगा? 10⁴ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ 4 से पावर 4 करके 1 बच गया बेटा, और 11 ये और एक ये कितना आ गया? 2 × 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? डायरेक्ट कर दिया बेटे हमने एक स्टेप में। आपको धीरे धीरे ऐसे सीखने पड़ेंगे। आपको जरूर नहीं है, देखो मैं बिना क्वेश्चन जो मैंने अब तक सोल्व करने हैं वो कैसे सोल्व करें? बिना फॉर्मूले के सोल्व कर रहा हूँ। बस सिंपल क्या कर रहा हूँ मैं? एक सिस्टम को किसमें बदल रहा हूँ? दूसरे सिस्टम में। मतलब जो हमें दे रखा है हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे सिस्टम में। ध्यान से देखिए। अब ये क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं। देखो एक बेसिक क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखना बेटा एक और। मान लो आपको सिंपल क्वेश्चन देखो बेटा, मान लो आपको इफ वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू दे रखी है बेटा 6.67 × 10⁻11 -11 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। कन्वर्ट इट इनटू SI सिस्टम CGS यूनिट। कन्वर्ट इट इज इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो बेटा। देखो ध्यान से एक स्टेप में ही करेंगे बिल्कुल। कितना है? G कितना दे रखा है बेटा? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 बताओ एक न्यूटन में कितने डाइन बताए थे? 10⁵ डाइन। एक मीटर में कितने होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर kg। क्योंकि हम क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? SI से CGS में बदल रहे हैं। kg में कितना होता है बेटा? 1000 ग्राम का स्क्वायर। सोल्व करो इसे, कितना आएगा? कितना आएगा बेटा बताओ? 6.67 × 10⁻11 + 5 बताओ कितना हुआ? -6 इंटू में 100 का स्क्वायर डेट मीन्स 10⁻2 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में कितना है बेटा अभी हमारा? 10⁻3 का स्क्वायर मतलब 10⁻6 ग्राम स्क्वायर। बताओ आगे फाइनली कितना हुआ? -6 + 2 -4 -6 कितना हुआ बेटा? -10। समझ गए? -6 माइनस कितना हुआ बताओ? -6 + 2 कितना हुआ बताओ बच्चों? सॉरी यहाँ पे बेटा गलत कर दिया ना हमने। देखो 1 मीटर में कितना होते हैं? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ यहाँ पे? 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻4 हो गया ना। अब बताओ -6 + 4 -2 -2 -6 -8 तो कितना आ गया? 6.67 × 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर इनवर्स। आगे समझ में आपको? कंफर्म? चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें क्वेश्चंस का। बिल्कुल। अब देखो ध्यान से बेसिक क्वेश्चंस अब हमने डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। देखो बेटा ध्यान से
मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल in a system 100 joule in a system which has 20 centimeter to 50 gram and half minute, which has 20 centimeter to 50 gram and half minute as a fundamental unit of length, mass and time। समझ गए बेटा? ध्यान देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान समझो। मतलब आपको 100 जूल कौन सी यूनिट होती है बताओ? हमारी SI होती है ना, जूल SI। मतलब आपको SI यूनिट को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहाँ पे लेंथ की जगह कितना यूज़ करते हैं बेटा? 20 सेंटीमीटर, मास की जगह कितना यूज़ करते हैं? 250 ग्राम, और टाइम की जगह यूज़ करते हैं कितना? हाफ मिनट। तो देखो ध्यान से समझना, जूल, तो जूल किसकी SI यूनिट है? जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क। तो बताओ क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका? बोलो बच्चों, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है इसका जूल का? mL²T-2, mL²T-2। तो मतलब कितना हुआ? kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। यहाँ से देखना कन्वर्ट करेंगे बेटा हम। याद रखना लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मास कितना है? 250 ग्राम, और टाइम है हमारा हाफ मिनट। ध्यान देखो, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम? सिंपल एक फॉर्मूला। देखो क्वांटिटी का फॉर्मूला कितना पड़ा था बेटा? N1U1 = N2U2। तो किसको किस में कन्वर्ट करना था? 100 जूल मतलब ऐसा यूनिट कितनी है बेटा हमारी बताओ? kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। किस में कन्वर्ट करना है? N2, जिसमें मास कितना था बताओ? यहाँ पे kg है, वहाँ पे कितना मास था? 250 ग्राम। समझ गए? लेंथ कितना था बेटा बताओ? वहाँ पे कितनी लेंथ थी? 20 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर है तो वहाँ पे कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड था, वहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है बेटा? हाफ मिनट। हाफ मिनट कितना हो गया बताओ? हाफ मिनट बताओ, डायरेक्ट बता दो। 30 सेकेंड की पावर -2। समझ गए? 30 सेकेंड की पावर -2। क्लियर हुआ इतना? 30 सेकेंड का मतलब पावर -2। सोल्व करो इसे अब। 100 kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स N2 250 ग्राम। या और देखो और आसान करते हैं। 100 kg क्या बोल सकते हो बेटा आप? 1000 ग्राम। मीटर क्या बोल सकते हो? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स N2 250 ग्राम। 20 का स्क्वायर करो कितना आ गया बेटा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में 30 सेकेंड स्क्वायर। हाफ मिनट था ना, हाफ मिनट को बेटा हमने कितना लिख दिया? 30 सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं आता? डेट मीन्स कितना हो गया? -2 भी है, मतलब 1 में आएगा बेटा। 3 × 900 सेकेंड का स्क्वायर इनवर्स। कैंसिल आउट करो, कुछ कटेगा क्या? देखो ध्यान से, आगे सोल्व करते हैं इसे। कितना हुआ? 2 3 4 5 6 7 पावर 2 है बेटा 9। तो 10⁹ हुआ यहाँ पे। ये कितना हो? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स इक्वल टू N2 इंटू में कितना हो बताओ? 250 इंटू में 400 डिवाइड बाई 900 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। इससे सारा कुछ कट गया बेटा हमारा। कितना बचा हमारे पास बताओ? नेक्स्ट बताओ। डेट मीन्स हमारे पास जो बचेगा ये बचा 10⁹ इंटू में 900 डिवाइड बाई 250 इंटू में 400 इंटू। इसे सिंप्लीफाई करो और सोल्व करो तो कितना आएगा बताओ? सिंप्लीफाई करो और इसे कितना करो बेटा? सोल्व करो। कितना आएगा बोलो? 2 0 से 2 0 कट गया। और बताओ कैंसिल आउट हो रहा है? कुछ होगा सर अभी तो। देखो देखो 10⁹ है, इसे लिख दो 1000 इंटू में 10⁶ इंटू में 9 अपॉन में कितना हो? 250 इंटू में 4 करो
0 0 कट गया, 25 4 जा 100, 4 से 4 कट गया, डेट मीन्स n2 किसके बराबर आ गया बेटा हमारा 9 × 10⁻6। समझ गए, मतलब नई सिस्टम में कितनी आ गई बेटा 100 जूल की वैल्यू नई सिस्टम में कितनी आ गई बताइए हमारी 9 × 10⁻6 न्यू यूनिट, जो भी उनका न्यू सिस्टम था। क्लियर हो गया इतना, चलो कंफर्म। और देखते हैं अभी हम इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो जैसा कि मान लो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ द यूनिट ऑफ फोर्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स एनर्जी एंड वेलोसिटी आर 20 न्यूटन, 200 जूल एंड कितना ले बेटा बताओ, एंड 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वैल्यू या फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। आपको यूनिट लगानी है किस किस की, लेंथ की, मास की और टाइम की। समझ गए, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। फोर्स कितना दिया है बेटा 20 न्यूटन, फोर्स कितना दिया बेटा हमें 20 न्यूटन। तो बताओ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है mlt-2 इक्वल कितना दे दिया बेटा 20। इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट। दूसरा क्या दिया बेटा हमें एनर्जी, एनर्जी कितना दे रखा है बेटा हमें 200 जूल, तो एनर्जी कितना होता है ml²t-2 इक्वल टू कितना दे दिया 200 जूल। इसी इक्वेशन नंबर मान लो सेकेंड। तीसरा क्या दिया है बेटा हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना होता है LT-1 इक्वल टू कितना दे दिया बेटा 5। इक्वेशन नंबर मान लो थर्ड। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे बताओ। देखो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट, कितना आएगा ml²t-2 डिवाइडेड बाय mlt-2 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 200 डिवाइड बाई 20। सोल्व करो कितना आ गया, m से m कैंसिल हो गया, t⁻-2 3⁻-2 कट गया, l से l कट गया, डेट मीन्स l इक्वल टू कितना आ गया, ये कट गया कितने टाइम्स पे बेटा 10 टाइम्स पे, मतलब l आ गया 10 मीटर। समझ गए, l कितना आ गया 10 मीटर। l की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन थर्ड, कितना आएगा बताओ। l की वैल्यू को थर्ड में रखने के बाद l की जगह कितना आ गया बेटा 10 t⁻⁻1 इक्वल टू 5, मतलब 10/t इक्वल टू कितना आ गया 5 टू 10, तो t कितना आ गया बेटा हमारा 2 सेकेंड। समझ गए, t कितना आ गया हमारा 2 सेकेंड। दोनों के इक्वेशन को उठा के आप फर्स्ट में रख दो या फिर सेकेंड में रख दो। देखो ध्यान से, पुट द वैल्यू ऑफ l एंड t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या थी बेटा हमारी बताओ, mlt-2 इक्वल टू कितना था 20, रखो कितना आ गया l कितना आ गया था बेटा हमारा 10, t कितना आ गया 2⁻-2 इक्वल टू 20, डेट मीन्स m 10 2⁻-2 मतलब कितना हो गया बेटा 1/4 इक्वल टू 20। तो देखिए ध्यान से m इक्वल टू कितना आ गया 4 × 20 डिवाइड बाई 10, कैंसिल आउट हो गया, तो m कितना आ गया 8 kg। समझ गए, तीनों ही निकल गया बेटा हमारा, m भी निकल गया, l भी निकल गया और t भी निकल गया। चलो समझ में आ गया आपको ये, वेरी गुड बेटा। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखो। मान लो व्हेन 1 मीटर, ध्यान समझना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, when 1 meter 1 kg and 1 minute are taken as a fundamental units,
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 36 यूनिट्स। समझ गए? जब ये फंडामेंटल यूनिट ली गई तो यूनिट कितनी आ रही है बेटा? 36 यूनिट आ रही है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्स इन CGS यूनिट? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फोर्स इन CGS यूनिट? CGS यूनिट में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखो, इधर क्वेश्चन रीड करो, ध्यान से ट्राई करो अपने आप भी। व्हेन 1 मीटर 1 kg 1 मीटर 1 मिनट आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन 36 यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन CGS यूनिट? तो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है बताओ? MLT माइनस 2। कितना होता है? MLT माइनस 2, डेट मीन्स किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब ध्यान देखना बेटा, अब हमें किस में दे रखा है बेटा? 36 यूनिट दे रखी है। किस सिस्टम में? जिसमें मीटर है, kg है, पर मिनट नहीं है, मीटर वो नहीं है, सेकंड नहीं है, क्या है? मिनट है, और CGS में बदलना है। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू याद रखना, 1 1 1 है बेटा, ध्यान समझना। तो डेट मीन्स Q इक्वल टू क्या होता है हमारा? N1 U1 इक्वल टू N2 U2, मतलब ये कितना दे रखा है बेटा? 36। अब kg कितना दे रखा, मास कितना दे रखा था बेटा? kg में ही दे रखा था। लेंथ कितनी थी? मीटर में थी, पर जो टाइम था वो किस में था? मिनट में। मतलब यहाँ सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा हमारा? मिनट। मिनट की पावर -2 CGS में बदलना है। तो CGS में N2 kg की जगह कितना आता है बेटा? ग्राम। मीटर की जगह क्या आता है? सेंटीमीटर। मिनट की जगह क्या आएगा बेटा? सेकंड की पावर -2। कन्वर्ट करो बेटा इसे, ध्यान से कन्वर्ट करना। 36 kg को क्या बोल सकते हैं बेटा? 1000 ग्राम। मीटर को क्या बोल सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। मिनट को क्या बोल सकते हैं बेटा? 60 सेकंड की पावर -2। N2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -2। ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ऐसे सेकंड से सेकंड कट गया बेटा। कितना बचा हमारे पास बताओ? नेक्स्ट स्टेप में देखो बेटा, 36 इंटू 10,000 इंटू में 100 इंटू में 60 की पावर -2 है, मतलब 1/60 इंटू में 1/60 इक्वल टू N2। कैंसिल करो, 0 0 0 0 कट गया, 6 6 36, 6 से 6 कट गया, कितना बचा? 10 की पावर 3 N2। समझ गए बेटा आप लोग? तो डेट मीन्स 36 यूनिट्स किसके बराबर आ गई बेटा? 10 की पावर 3 डाइन के बराबर। समझ गए? 36 यूनिट के बराबर आ गया 10 पावर 9। 36 यूनिट मतलब जो सिस्टम में हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। समझ गए आप लोग? वेरी गुड बेटा।